राजस्थान सरकार द्वारा कितनी फ्लैगशिप योजनाएं संचालित है और परीक्षा में हमेशा उन योजनाओं के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान सरकार की 25 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में हमारा कार्यक्रम विश्लेषण या आपको ये जीवन बदलने वाले लाभ कब और कैसे मिलते हैं। बने रहिए, क्योंकि आज मैं 11 ऐसी राजस्थान योजनाएं बताने वाला हूं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। चलिए लाडो या लाडो प्रोत्साहन योजना से शुरू करते हैं। यह योजना पहली बार जयपुर में 1 अगस्त 2024 1 अगस्त को शुरू की गई थी। अगस्त 2024 अगस्त से अगर आपकी बेटी का जन्म किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पताल में होता है तो आपको कुल 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन एक साथ नहीं। ये 7 चरणों में आते हैं। जन्म पर 2,500 रुपए, 1 साल की उम्र में पूरी टीकाकरण के साथ और 2,500 रुपए, फिर पहली कक्षा में आने पर 4,000 रुपए, छठी कक्षा में 5,000 रुपए, 10वीं कक्षा में 11,000 रुपए, 12वीं कक्षा में आने पर 25,000 रुपए और स्नातक या 21 वर्ष की होने पर पूरे 1 लाख रुपए। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा को समर्थन देना, बाल विवाह से लड़ना और लिंग अनुपात सुधारना है। राजस्थान की लाखों बेटियों को इससे सशक्तिकरण मिला है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम योजना मार्च 2019 मार्च में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करना है, साथ ही उनकी आय में वृद्धि करना है। यह योजना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE द्वारा शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य देश भर में किसानों को सौर पंप, ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने में मदद करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यह योजना अजमेर जिले से 1 जुलाई 2015 1 जुलाई को शुरू की गई थी। इससे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों पर सब्सिडी मिलती है। व्यावहारिक सुझाव, अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें और आवेदन प्रक्रिया समझें। हरियालो राजस्थान मिशन हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत 7 अगस्त 2024 7 अगस्त को हरियाली तीज के अवसर पर की गई। राज्य के मुख्यमंत्री ने दूधू जिले के गाहोता में एक पीपल का पौधा लगाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने मिशन हरियालो राजस्थान के तहत अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाए गए। अमृत मिशन, यह योजना 25 जून 2015 25 जून को कोटा शहर से शुरू की गई थी। 500 से ज्यादा शहरों में पाइप्ड पानी, सीवेज और हरियाली लाने का काम कर रहा है। व्यावहारिक सुझाव, अपने नगर निगम से पानी कनेक्शन के लिए आवेदन करें। अमृत मिशन, जिसे अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन AMRUT भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक योजना है। इसका उद्देश्य 500 शहरों और कस्बों में बुनियादी शहरी सुविधाएं प्रदान करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसमें पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन और हरित स्थान शामिल हैं। राजस्थान में अमृत मिशन के तहत कई परियोजनाओं को लागू किया गया है, जिनका उद्देश्य शहरों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और निवासियों के लिए जीवन को बेहतर बनाना है। कर्म भूमि से मातृभूमि, यह योजना राज्य सरकार द्वारा वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत चलाई जा रही है। यह अभियान केंद्र की संकल्पना कैच द रेन से प्रेरित है। जल संचयन में जनभागीदारी सुनिश्चित करने एवं प्रदेश में भू जल स्तर की गिरावट को रोकना इस अभियान का उद्देश्य है। शुरुआती स्तर पर यह अभियान राज्य के 6 जिलों सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू एवं जयपुर में संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में 45000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर 2027-28 तक बनाए जाने हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसे पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के नाम से जाना जाता था, 1 मई 2021 को राजस्थान में शुरू की गई थी। इसे बाद में 19 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के रूप में बदल दिया गया। यह योजना राजस्थान के सभी नागरिकों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इस योजना में विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं जैसे कि सर्जरी, परामर्श और अस्पताल में भर्ती होने का खर्च शामिल है। विश्वकर्मा योजना, यह योजना 17 सितंबर 2023 17 सितंबर को जयपुर में शुरू की गई थी। कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण, औजार और नकद सहायता देती है। उदाहरण, अगर आप कुम्हार, लोहार या बुनकर हैं तो इस योजना से जुड़ें। पंच गौरव योजना, यह योजना 12 नवंबर 2024 12 नवंबर को बीकानेर जिले से शुरू हुई है।
इसके तहत हर जिले में एक एक उपज, वानस्पतिक प्रजाति, उत्पाद, पर्यटन स्थल एवं खेल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 12 नवंबर 2024, 2024 12 नवंबर। पंच गौरव कार्यक्रम, करणी माता मंदिर, मोठ, रोहिड़ा, तीरंदाजी और भुजिया होंगे। पंच गौरव वैश्विक स्तर की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। बीकानेर जिले में मोठ को एक उपज, रोहिड़ा को एक प्रजाति, बीकानेरी नमकीन को एक उत्पाद, करणी माता मंदिर को एक पर्यटन स्थल तथा तीरंदाजी को एक खेल के रूप में चिन्हित किया गया है। शिक्षित राजस्थान अभियान, यह अभियान 29 मार्च 2025 2025-29 मार्च को राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कोटा में आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन में इस अभियान के शुभारंभ की घोषणा की थी। पूर्व में संचालित स्कूल में शिक्षा के बढ़ते कदम अभियान का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान किया गया। इस अभियान का उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 के सुधारों को प्रभावी रूप से लागू किया जाना, बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता। इसके तहत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित की मूल्यांकन आधारित बुकलेट उपलब्ध करवाई जाती है। स्वामित्व योजना, यह योजना 24 अप्रैल 2020 2024 अप्रैल को भीलवाड़ा जिले में लॉन्च हुई थी। ग्रामीण परिवारों को आधिकारिक संपत्ति कार्ड मिलते हैं, जिससे जमीन पर स्वामित्व मिलता है और ऋण लेना आसान होता है। गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण। स्वामित्व योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायत दिवस यानी 24 अप्रैल 2020 2024 अप्रैल को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पंचायती राज मंत्रालय MOPR इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। किसी योजना के बारे में सुना है जो आपको रुचिकर लगती है? विवरण, फॉर्म या केस स्टडी चाहिए? नीचे टिप्पणी करें। अगर इस वीडियो से मदद मिली हो तो लाइक करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं राजस्थान फ्लैगशिप योजना के भाग 2 के साथ। जय हिंद।